हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लहर में। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नई योजना लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने 4 योजनाएं कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और ये हमारी 5वीं योजना है। उसके बाद में कल तक हमारी जो 8 योजनाएं हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। आज शाम को एक वीडियो आ जाएगा, उसके बाद में 2 वीडियो में कल डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की योजना। देखिए, आज की योजना जो है उसका नाम है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। क्या है? अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं अमृत योजना। क्या बोलते हैं? अमृत योजना, ठीक है। तो सबसे पहली बात और पहला क्वेश्चन यही बनेगा, अगर बनता है तो, कि अमृत योजना की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अगर हिंदी में पूछता है तो अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, और अगर अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कंफर्म याद रखनी है। ये इंग्लिश वाली तो आपको 100% इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, कि अगर वो क्वेश्चन पूछा सीधा सीधा पूछ सकता है कि अमृत योजना की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ है कि इसकी शुरुआत कब हुई। देखिए, कोई भी योजना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उसकी प्रारंभ या उसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई 25 जून 2015 को। कब हुई? 25 जून 2015 को। देखिए, याद कीजिए, मैंने सेम इसी डेट पर एक योजना और बताई थी। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मैंने कौन सी योजना बताई थी। थोड़ा बहुत आपका टेस्ट तो लेना ही बनता है, थोड़ा बहुत रिवीजन देखे तो सही, आप रिवीजन करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो बताइए, मैंने सेम डेट पर आपको एक योजना और करवाई थी, और सेम उसका नोडल मंत्रालय भी सेम था, ठीक है। तो शुरुआत कब हुई इसकी? 25 जून 2015। 5 और बीच में 6, ठीक है। तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई। नोडल मंत्रालय क्या है इसका? शहरी एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार। शहरी एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार इसका नोडल मंत्रालय, नोडल एजेंसी है, ठीक है ना। सेम जो मैंने डेट बताई थी उस योजना की भी सेम डेट और सेम मंत्रालय था। इस आवास, शहरी एवं आवास मंत्रालय की मैंने 3 योजनाएं करवा दी, ठीक है। ये तीसरी योजना है। इससे पहले मैंने 2 योजनाएं और बताई थी जिसका नोडल एजेंसी भी शहरी एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार ही है। तो चलिए इसका भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इसके अलावा दो अन्य योजनाएं कौन सी है जिसकी सेम नोडल एजेंसी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें भारत के कुल 500 शहर हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमृत योजना के तहत कुल कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है। तो भारत के कितने हैं? 500। और उसमें से राजस्थान के कितने हैं? 29। कितने हैं? 29। कैसे याद करें मैम? कि देखिए, भारत है, बड़ा है, तो टोटल 500 शहर उसके लिए गए, लेकिन राजस्थान से कितने लिए गए? 29। याद कीजिए, हमारे राजस्थान के अंदर एक संप्रदाय है विश्नोई। 20 और 9, उसके कितने नियम है? 20 और 9, विश्नोई। 20 और 9 नियम है उसके, इसलिए हमारे राजस्थान से कितने लिए गए? 29 जिले लिए गए, ठीक है ना। इसको ऐसे याद रखिएगा। अब जो ये योजना जो है अमृत योजना है, उसको किसके स्थान पर लाया गया? तो देखिए, इससे पहले केंद्र सरकार में एक योजना चलती थी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिफॉर्मेशन मिशन, ठीक है। तो इस JNNURM, इस मिशन के स्थान पर अमृत योजना को लाया गया। और ये कब से कब तक चलती थी? तो 2005 से 2012 तक ये योजना चली थी। इसके स्थान पर फिर कौन सी योजना लाई गई? अमृत योजना। देखिए, जो सरकार है उसका यही काम है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो बीजेपी सरकार के जो वो होते हैं, मतलब योजनाएं, उनके अपने नेताओं के नाम पर नाम रख देती है, और अगर बीजेपी आती है तो कांग्रेस के नाम पर रख देती है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ऑप्शन आता है तो ऑब्वियसली कांग्रेस सरकार के स्थान पर ही रखा है। और कांग्रेस में भी 2 ही नाम होते हैं, या तो इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर राजीव गांधी। ये 2-3 नाम उनके स्थान पर रखे जाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इनको याद रख सकते हैं। उद्देश्य क्या है इस योजना का? हर योजना जो शुरू की जाती है उसका कोई ना कोई लक्ष्य या कोई ना कोई उद्देश्य तो होता ही है। तो देखिए, नाम क्या है? अमृत, ठीक है। नाम क्या है? अमृत, यानी कि नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन। शहरों में नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन करना। कैसे? कि शहरों के जो परिवार रहते हैं उनको उनकी बुनियादी सेवाएं देना, जैसे उनको जलापूर्ति, सीवरेज की सुविधा, शहरी परिवहन, पार्क, मनोरंजन आदि जो है वो उपलब्ध करवाना। ये उनकी बुनियादी चीज़ें हैं भाई। पानी, सीवरेज लाइन और शहरी परिवर्तन, पार्क, मनोरंजन, ये उनकी सामान्य आवश्यकता है, तो उनको पूरी करना सरकार का मुख्य कार्य है। जिससे क्या हो सकता है, जो वहाँ के शहरों में जो गरीब और वंचित वर्ग है उनकी जो जीवन स्तर है, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें क्या लाया जा सके? सुधार लाया जा सके। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है ना। शहरों में परिवर्तन करना है, यानी कि इनके जीवन स्तर में परिवर्तन
करना। अब जो ये मिशन है, ये जो योजना है, इसके लिए कितने करोड़ रुपए लागू किए, मतलब कितने करोड़ की घोषणा किए। तो कुल जो बजट है, इसका कुल बजट है वो है 50,000 करोड़। कितने हैं? 50,000 करोड़ इसके लिए बजट आवंटित किया गया है। अब वित्त पोषण क्या है इसका? तो देखिए, वित्त पोषण तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको जितने भी योजनाएं पढ़ाई है, अगर उसमें वित्त पोषण पढ़ाया है तो वो आपको कंफर्म याद रहना है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले जिन भी योजना में वित्त पोषण पढ़ाया है वो सामान्य था कि जहाँ पर केंद्र और राज्य था तो वहाँ पर क्या था, 60-40 का रेशियो था, जो हमेशा सामान्य रेशियो होता है, ठीक है ना। 60 और 40 सामान्य रेशियो होता है। और जहाँ पर जो हिमालय और जो उत्तर पश्चिमी राज्यों की बात आ गई वहाँ पर 90-10 हो गया, ठीक है। ये एक सामान्य है जो लगभग योजनाओं में यही रहता है। लेकिन जहाँ पर मैंने हमेशा आपको कहा है कि जहाँ पर इनके अलावा अगर और कोई रेशियो दिया हुआ है किसी योजना में तो वो आपको पक्का याद आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनने की बहुत ज़्यादा संभावना। बच्चों के मन में क्या रहता है कि अगर रेशियो दे दिया, यानी कि वो ऑप्शन में या तो 60-40 देता है या 75-25 देता है, ये सामान्य रेशियो होते हैं। तो बच्चे वही कन्फ्यूज होते हैं कि हाँ ठीक है, रेशियो है तो ये होगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है तो आपको याद रखना है, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ करने के लिए ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है कि जहाँ पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, याद रखिएगा, अधिक कह रहा है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ के शहरों के लिए रेशियो क्या होगा। तो भाई देख, ज़्यादा जनसंख्या है तो कोई एक बाहर नहीं संभाल सकता है, ठीक है ना। तो सबको बराबर बराबर बांटेंगे हम, केंद्र, राज्य और नगरीय निकाय, इन तीनों को बराबर बांटेंगे, यानी कि 33.33, 33.33 और 33.33%, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3, तीनों के लिए 1-1 तिहाई बांटा गया, ठीक है। लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या है तो केंद्र सरकार कहती है कि चलो ये तो कम है, जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, तो मैं अकेला 50% का भार उठाता हूँ और बाकी 50% जो बचे तुम दोनों आपस में कर लो। अब इन दोनों में भी बड़ा कौन है? राज्य होगा, तो राज्य अकेला 30% और बचा जो 20% नगरीय निकाय उठाता है। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर होते हैं, उसके अंदर केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 30% और नगरीय निकाय 20% का भार उठाता है, ठीक है। तो ये इनका वित्त पोषण रहेगा, इसको याद रखना। मैं फिर से कह रही हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चरण, कि जो योजना है वो कितने चरणों में चली। तो ये इसके 2 चरण हैं। पहला चरण जो था उसे कहते हैं अमृत 1.0, दूसरा जो चरण है इसको कहते हैं अमृत 2.0। देखिए, अमृत 1.0 जो है वो जब इस योजना की शुरुआत हुई तभी से ही माना जाएगा, ठीक है। जब इस योजना की शुरुआत हुई तभी अमृत 1.0 स्टार्ट हो गया। तो जब शुरुआत हुई तब से हो गया और 5 साल यानी कि 2020 तक चला। लेकिन उसके बाद में कुछ आवश्यकता हुई और इसको 1 साल और बढ़ा दिया गया। 1 साल मतलब 31 मार्च 2021 तक इसको कार्यकाल बढ़ा दिया गया, ठीक है। फिर दूसरा चरण स्टार्ट हुआ जब ये खत्म हुआ था 21 में, तभी अमृत 2.0 21 में शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये कितने साल चला? 6 साल, ठीक है। और ये कितने साल चला? तो ये चला 21 से लेकर, जब 2021 में ये समाप्त हुआ तो ये शुरू हुआ, और 21 से लेकर 25-26 तक का इसका लक्ष्य रखा गया है कि 25 या 26 तक इसको समाप्त कर दिया जाएगा। कौन सा? अमृत 2.0। देखिए, अभी पूछ लिया कि वर्तमान में कौन सा चरण चल रहा है, तो दूसरा चरण चल रहा है अमृत 2.0, ठीक है। इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है कि 4700 यानी कि 4700 जो शहरी निकाय है उनके सभी घरों के अंदर पानी की जो आपूर्ति है वो 100% प्रदान करना, यानी कि जो 4700 शहर है वहाँ पर 100% पानी की आपूर्ति करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी के जो भी बजट की घोषणा हुई है ये उसके अंदर था, और क्योंकि बजट से क्वेश्चन आ सकता है तो ये योजनाओं से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो करंट का ही मान लीजिए, करंट है ये, ठीक है ना। तो 2023-24 का जो ये बजट हुआ, इसके अंदर अभी जो अमृत 2.0 चल रहा है उसके तहत 183 शहरों में, कितने? 183 183 शहरों या फिर कस्बों के अंदर पेयजल वितरण व्यवस्था करना या फिर उसको सुदृढ़ करना, जैसे कोई नए स्रोत, पेयजल के नए स्रोत जैसे पंप हाउस और जलाशयों का निर्माण करवाना, पाइपलाइन बदलना, नई पाइपलाइन बिछाना आदि से संबंधित कार्यों के लिए 5122 यानी कि 5122 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। 183 शहरों और कस्बों के लिए कितने? 5122 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इसी बजट के अंदर। 23-24 के बजट के अंदर 183 शहरों या कस्बों के लिए 5122 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आंकड़े नहीं है, 2 आंकड़े आपको याद करना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही के बजट में इसकी घोषणा हुई है, ठीक है। इसके तहत 33 लाख से अधिक 33 जिले हमारे, ठीक है, हमारे 33 जिले हैं,
तो इसके तहत 33 लाख से अधिक जल कनेक्शन, 33 जिलों में 33 लाख से अधिक कनेक्शन से 1.43 करोड़ की आबादी को जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 33 लाख से अधिक जल कनेक्शन से 1.43 करोड़ की आबादी को जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो एग्रीगेट याद रखिएगा लगभग 1.5 करोड़, ठीक है ना, और 33 जिले है तो 33 लाख, ठीक है। फिर इसके घटक क्या क्या है, तो देखिए घटक देख लेते हैं। अमृत योजना के घटक क्या है, तो इसके घटक है जलापूर्ति। मैंने ऊपर भी बताया आपको कि मेन लक्ष्य क्या है कि जो शहर है वहाँ पर पानी की सुविधा 100% करना, ठीक है। तो जलापूर्ति और सीवरेज सुविधा, बाढ़ अगर आती है तो उस वक्त जल की निकासी के लिए नालों का निर्माण या उनकी साफ सफाई करवाना, पैदल मार्ग बनवाना, सार्वजनिक परिवहन पार्किंग, ठीक है, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, पार्कों की स्थापना और उनकी सुरक्षा, ये सब इसके सामान्य घटक है। ये सामान्य चीज़ें आपको याद रह जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि इस योजना के अंदर किन किन शहरों को या केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया है। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत 1 लाख तक के या इससे अधिक आबादी, इससे कम के क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया है। इसमें 1 लाख या 1 लाख से अधिक की आबादी के शहर, राज्य, संघ शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ, ठीक है, और वो शहर जो हृदय योजना के अंदर, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हृदय योजना, उसके अंदर जितने भी शहर शामिल हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे इस योजना के अंतर्गत। और नदी तट के जितने भी चयनित शहर है उनको इसके अंदर सम्मिलित किया जाएगा। जो पर्वतीय शहर है, जो द्वीपीय शहर है या फिर जो भी पर्यटन स्थल है, उन सभी को इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कवरेज। मैंने आपको बताया 500 शहर भारत के शामिल किए गए थे, उसमें से 29 शहर हमारे राजस्थान के हैं। अब क्वेश्चन अगर वो थोड़ा सा डीप दे देगा तो वो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा शहर शामिल है या नहीं है राजस्थान का, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि 29 शहर थोड़े ना पूछेगा, वो 29 शहर याद नहीं करता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। 29 शहर आपको याद रखने हैं। कैसे रखेंगे? वैसे तो मैं आपको जो 29 है, अगर सीधे सीधे जिले होते तो मैं आपको वो याद करवाती जो इसमें शामिल नहीं है, तो सीधे बच्चे जो 29 शहरों में आ जाते हैं। लेकिन देखिए इसमें जिले हैं और जहाँ पर कुछ जगह जिलों को शामिल नहीं करके उस जिलों की कोई 1-2 सिटी को शामिल कर लिया है, इसलिए मैं पूरे जिले भी नहीं याद नहीं करवा सकती, ठीक है। इसलिए मैं आपको पूरे 29 शहर याद करवा देती हूँ, जिससे आपको क्या मोटा मोटा याद रह जाएगा कि इसके अंदर इन चीज़ों को शामिल किया गया है, ठीक है। देखिए मैं छोटा सा मैप बना देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा सा याद रह जाए, ठीक है। ऐसा रफ़ी है, देखिए मेरी इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हाड़ौती प्रदेश है, ठीक है। हाड़ौती प्रदेश के चारों जिले आपको याद रखने हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है ना। ये चारों आपको याद रखने हैं। इसके पास याद कीजिए एक चित्तौड़ है और एक भीलवाड़ा है, ठीक है। तो चित्तौड़ याद रखना है, भीलवाड़ा याद रखना है, ठीक है। 2 ये याद रखने हैं आपको, ठीक है। फिर ये नीचे के जो भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस जगह को भूल जाइए, ठीक है। तो यहाँ का उदयपुर जो शहर है उसको याद रखना है। तो उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया और भीलवाड़ा हो गया, 3 ये हो गए, ठीक है, 3 ये हो गए। यहाँ पर आता है हमारा जयपुर और अजमेर, ठीक है। जयपुर आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा। अजमेर जो शहर है उसके अंदर 3 है, अजमेर और 2 उसके शहर है। कौन कौन से? एक तो अजमेर है, एक नया जिला जो अभी ब्यावर बना है, और एक किशनगढ़। 3 अजमेर सहित 2 शहर उसके अंदर आते हैं। 3 ही हो गए, ठीक है, 3 ही हो गए, 4 ही हो गए और 3 अभी मैंने आपको ये याद करवाए, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इधर आ जाएगा अलवर आ जाएगा, ठीक है, और +2 कर लीजिए। एक तो अलवर स्वयं है, ठीक है, और एक अलवर का भिवाड़ी क्षेत्र है। कौन सा? भिवाड़ी क्षेत्र है। तो 2 ये हो गए। फिर आ जाएगा भरतपुर, धौलपुर और करौली, ठीक है। करौली स्वयं जिला नहीं है इसके अंदर, करौली का एक आता है हिंडौन शहर। कौन सा? हिंडौन शहर। तो करौली का एक आ जाएगा हिंडौन शहर, उसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यहाँ पर सवाई माधोपुर है, ठीक है। तो सवाई माधोपुर प्लस यहाँ पर भी 2 कर लीजिए, क्योंकि एक तो स्वयं सवाई माधोपुर है और एक सवाई माधोपुर का जो भी जिला बना ना, गंगापुर सिटी, ठीक है, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। फिर उसके अलावा हम देख लेते हैं इधर सवाई माधोपुर के जस्ट पास में क्या है, टोंक, ठीक है, टोंक, और फिर यहाँ पर जयपुर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये इसमें जिले आ गए। अब थोड़ा इधर चलते हैं, यहाँ पर आ गया, हमने यहाँ से उदयपुर ले लिया, उदयपुर के पास में पाली और जोधपुर, 2 ये आ गए। बाड़मेर इसमें नहीं है, जैसलमेर इसमें नहीं है, ठीक है। जोधपुर और पाली इसके अंदर आ गया है। ऊपर के दोनों ले लेते हैं, हनुमानगढ़ और
गंगापुर और हनुमानगढ़। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा बीकानेर, बीकानेर इसके अंदर आ गया, बीकानेर इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा शेखावटी के क्षेत्र, शेखावटी के सारे ज़िले जो है इसके अंदर है। कौन कौन से? चुरू, ठीक है, नागौर, ठीक है, झुंझुनू और सीकर। सीकर के साथ एक और जुड़ जाएगा, कौन सा? सॉरी, चुरू के साथ एक और जुड़ जाएगा सुजानगढ़, जो भी जिला बना है। ठीक है, तो उसको भी इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये 29 शहर इसके अंदर शामिल होते हैं। देख लीजिए, 4 हाड़ौती के क्षेत्र याद रखिएगा, 2 अलवर और भिवाड़ी क्षेत्र याद रखिएगा, भरतपुर याद रखना है, धौलपुर याद रखना है, करौली याद नहीं रखना है क्योंकि करौली का हिंडौन सिटी जो है वो शामिल की गई है। करौली को आप भूल जाइए, करौली नहीं, करौली की कौन सी है? हिंडौन सिटी है। ठीक है, सवाई माधोपुर याद रखना है, सवाई माधोपुर के साथ में गंगापुर सिटी याद रखनी है। सवाई माधोपुर के जस्ट पास में क्या है? टोंक, टोंक के जस्ट पास में जयपुर। ठीक है, फिर अजमेर, अजमेर के अंदर 3 है, अजमेर स्वयं है, किशनगढ़ है और ब्यावर है। फिर शेखावटी के 5 आ जाएंगे, है तो जिले 4 ही है, 5वां एक सुजानगढ़ भी है। तो 5 शेखावटी के अंदर चुरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर और चुरू। ठीक है, चुरू का सुजानगढ़ भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों आ जाएंगे, बीकानेर आ जाएगा इनके साथ में। ठीक है, फिर इधर भीलवाड़ा और चित्तौड़ और उदयपुर 3 ये याद रखिएगा, ऊपर के 3 याद रखिएगा और 2 इधर पाली और जोधपुर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये टोटल 29 शहर इसके अंदर शामिल किए गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 29 शहर कौन कौन से हैं और आपकी योजनाएं भी समझ में आई होगी। ठीक है, कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको अच्छे से समझाने के साथ साथ याद भी करवा सकूँ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। शुरुआत पढ़ी, इसका नोडल एजेंसी जो है मैंने बता दी। मैंने कहा इसको कमेंट लिख के बताइएगा मुझे कि ये सेम डेट और किस योजना की है। ठीक है, और ये भी बताना कि ये मंत्रालय के अलावा 2 कौन सी योजनाओं में मैंने ये सेम मंत्रालय बताया। ठीक है, इसके अलावा 500 शहर, 29 राजस्थान के, कुल 50,000 करोड़ रुपए का बजट, इसकी बुनियादी जो आवश्यकता है उनको पूरी करना, बुनियादी आवश्यकताओं के साथ साथ घटक भी बुनियादी आवश्यकताओं के अनुसार ही है। ठीक है, 2 चरण आगे इसके। वित्त पोषण मैंने बता दिया जो डिफरेंट है, 10 लाख से ज़्यादा है तो 33 बनती है ही, और 10 लाख से कम है तो 50% अकेला केंद्र और 30 और 20 राज्य और नगरीय निकाय। ठीक है, और 29 इसके शहर मैंने आपको याद करवा दिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।